तो अब से बस कुछ ही पलों में क्लास 10th अर्थात मैट्रिक के सभी छात्र एवं छात्राओं का सेकेंड सिटिंग में जो है विज्ञान की परीक्षा शुरू होने जा रही है। और विज्ञान की परीक्षा से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं सेकेंड सिटिंग के छात्रों के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन सेट ए। तो बिल्कुल यदि तैयारी आपकी थोड़ी बहुत है या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, विज्ञान में कुछ भी आपने याद नहीं किया है और सेकेंड सिटिंग में बस कुछ ही पलों में आपकी साइंस की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल जो ये क्लास होने वाला आपके लिए रामबाण साबित होगा। बिल्कुल इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे। जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान में प्रश्न लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, काफी सारे प्रश्न सेम टू सेम बिहार बोर्ड ने छाप दिया, बस उसी प्रकार आपको जो है विज्ञान में टहलका मचा देना है ना। बिल्कुल यहाँ पर 80 में 80 करके आना है। तो बिल्कुल जो क्लास को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कीजिए। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, लाइव स्ट्रीम को करने में, है ना। तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है घंटी को ऑन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, तो कर लीजिए ताकि आने वाले और जो विषय का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो 80 प्रश्न रहेंगे, केवल आपको जो है 40 का उत्तर आपको ये मार्कशीट पर दे देना है ना। चलिए, तो बिल्कुल आपको अधिकतर प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, टकराता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इस क्लास को पूरा कर लेते हो तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका सेट कोड देखिए ए रहेगा और यहाँ पर देखिए आपका 212 रहेगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर, है ना। तो काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल टकराते हुए दिखाई देंगे। चलिए, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ रहेगा, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 लिखा हुआ रहेगा, विज्ञान का पेपर है और आपका साइंस का पेपर है ना। बिल्कुल यहाँ पर सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, तो बिल्कुल इन तक लाइव क्लास को कर लेना, उसके बाद ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करना। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो यदि वही क्वेश्चन छप गया एग्जाम में तब आपको पछतावा हो कि हाँ सर जी ने पढ़ाया था लेकिन हमने ही नहीं पढ़ा था ना। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको दिमाग में रट लेना है। कलम कॉपी अवेलेबल है तो आंसर को नोट कर लीजिएगा, नहीं है तो आप लोग जो है कमेंट में लाइव चैट में उत्तर देते चलिएगा। और सेंटर पर से वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा, है ना। चलिए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को घंटी ऑन कीजिएगा। आइए देखते हैं सेकंड सिटिंग वायरल क्वेश्चन सेट आपका जो है साइंस में क्या कहा जा रहा है। हैं सभी स्टूडेंट्स, पूरा जो यहाँ पे शेट कोड ए है वायरल क्वेश्चन पेपर का ओपन हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स ब्रेन को, दिमाग को एक्टिव कर लीजिए और कलम कॉपी निकाल लीजिएगा। अवेलेबल नहीं है तो दिमाग में जो है सारा आंसर को छाप लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स जो है आंसर देने के लिए अपने लाइव चैट को ओपन कर लीजिएगा और कमेंट को ओपन कर लीजिएगा। बिल्कुल जो है आपको सही आंसर कमेंट में लाइव चैट में देते चलना है ना। चलिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठ चुके हैं। फिलहाल जो है आपका ओएमआर सीट, आपका लाइव चैट हो गया और जो है कमेंट बॉक्स हो गया। सभी स्टूडेंट्स को आंसर जो है लाइव चैट में देते चलना है। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के आपका जो है यहाँ पे नियमों की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के जो है यहाँ पे नियमों की संख्या कितनी है सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। चलिए, जो भी छात्र 2 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे सही आंसर कमेंट में लाइव चैट में आना चाहिए। एग्जाम में वही छात्र कमाल कर पाएंगे जो अभी कमाल कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रकाश का जो है यहाँ पे देखिए वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग है अर्थात जो गति होती है सबसे अधिक कहाँ पे होती है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपको जो है कमेंट में लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स को देते चलना है। बिल्कुल, चलिए 2 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे आपका निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी छात्र जा रहे हैं बिल्कुल निर्वात में ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम है, लाइक काफी कम है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा बिल्कुल आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहा जा रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है किस उपकरण से संभव होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है, यहाँ पर टहलका मचा दीजिए प्रिज्म से। बिल्कुल बाबू, चलिए प्रिज्म से अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्य नेत्र के लिए जो है स्पष्ट देखिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, स्पष्ट अर्थात यानी कि क्लियरली दिखाई दे साधारण मनुष्य को जो है यहाँ पे, तो न्यूनतम दूरी आपसे पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा है, न्यूनतम पूछा अर्थात मिनिमम पूछ रहा है। चलिए, क्या लगा रहे हो बिल्कुल। चलिए, जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं सर यहाँ पे न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम हो जाएंगे। यदि पूछेगा अधिकतम अर्थात सामान्य जो दूरी होती है कितनी हो जाएगी तो आपका अनंत हो जाएगा। बट यहाँ पे हमसे आपका जो है सामान्य अर्थात अधिकतम नहीं पूछा, हमसे न्यूनतम पूछा अर्थात मिनिमम पूछा है, तो आपका जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर आपको जो है सामान्य नेत्र से दिखाई देगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे छात्र को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एग्जाम में सही करके आना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा जा रहा है एक प्रिज्म जो है कितने यहाँ पे सतहों से घिरा होता है। चलिए, एक जो प्रिज्म है कितने सतहों से घिरा होता है। चलिए, क्या हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे टहलका मचा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। चलिए, 5 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, एक जो प्रिज्म होता है ना बाबू आपका कितने सतहों से होता है, 5 सतहों से होता है घिरवा। चलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हाँ बिल्कुल, अभी जो जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम है। और सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए ताकि इस क्वेश्चन का लाभ जो है सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। अपने अपने मजा नहीं लेना है, सभी को जो है मजा देना है। तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जहां हो सकता है शेयर कीजिए फटाफट से। चलिए,
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कि इस जो है यहाँ पे दर्पण से वस्तु से हमेशा जो है छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए क्या लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो ना? चलिए बिल्कुल सही है, 6 का बी लगा रहे हो। बिल्कुल यहाँ पे उत्तल दर्पण का यदि आप उपयोग करते हो तो वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, समय काफ़ी कम बच रहा है। फर्स्ट सीटिंग की परीक्षा चल रही है और सेकंड सीटिंग का जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हो सकता है जिस टाइम पे आप सेंटर पे घुस रहे होंगे आपको जो है एग्जाम शुरू होने वाला होगा। तो बिल्कुल जहां भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी तरह से देख रहे हो, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम को पूरा देख करके एग्जाम सेंटर में चले जाइए। जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनके लिए जो है बिल्कुल रामबाण साबित होगा यह वीडियो लाइव स्ट्रीम। बिल्कुल एग्जाम में जो है सारा प्रश्न छपने जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चलिए विद्युत विभव होता है, ठीक है, क्या हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का। बिल्कुल। चलिए मैंने प्रश्न को पढ़ा, सभी छात्रों का आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना? बिल्कुल। सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। चलिए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अदिश राशि, है ना। यदि आपको लगता है कि सर के द्वारा बताया गया क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा फॉल्ट है तो आप लोग जो है प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसका तुरंत सोल्यूशन हम लोग दे देंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहा जा रहा है ना। 8 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, 8 भी जो है काफी कमाल का प्रश्न आपसे किया गया। देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है साइड मिरर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। गाड़ी में जो होता है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस को हम लोग प्रयुक्त करते हैं? चलिए साइड मिरर में सबको पता है क्या होता है, चलिए बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बिल्कुल यहाँ पे मक्खन टाइप प्रश्न का आंसर आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हमेशा क्या होता है तो उत्तल लेंस जो है प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है ना, बिल्कुल यहाँ पे सभी छात्रों का सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा 9। यहाँ पे 9 क्या कहा जा रहा है? ठीक है, 9 भी काफी कमाल का प्रश्न कहा जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह जो है यहाँ पे किरण मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है ना बाबू, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लगा रहे हो? चलिए बिल्कुल बिल्कुल अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल यहाँ पे धुरंधर सभी स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है ना, पूरा प्रश्न आपको करवा देंगे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल बच्चा टाइप प्रश्न पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए 10 का लगा रहे हो सभी छात्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे? टेस्ला। चलिए क्या हो जाएंगे? टेस्ला। चुंबकीय का पूछा है तो टेस्ला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर। चलिए आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देख लीजिएगा समानांतर क्रम में जो है यहाँ पे जोड़े गए प्रतिरोधकों, जिसमें जो यहाँ प्रतिरोध आपका दिया गया R1 और R2 है, तो यहाँ पे जो है क्या समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध आपका जो है बिल्कुल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो R का जो है यहाँ पे मान क्या हो जाएंगे? चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी छात्र ने बता दिया है। देखिए एक बच्चा यहाँ पे बी कमेंट करा, बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे जो भी छात्र जा रहे हैं काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल यहाँ पे सभी प्रश्न करवा देंगे बाबू, एक प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। बस आपको आपका फर्ज बनता है कि आपको पास होना है या फेल होना है। तो पास होना है तो लाइव स्ट्रीम को पूरा देखिए। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका 80 नंबर का होता है ना थ्योरी का एग्जाम, बिल्कुल 80 में 80 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 12 नंबर, जूल प्रति कूलॉम कहा जाता है, जूल प्रति कूलॉम कहा जाता है। क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का? चलिए बताइएगा। बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, सही है। चलिए वोल्ट हो जाएंगे ना, जूल प्रति कूलॉम इज इक्वल टू वोल्ट। चलिए आगे देख लीजिएगा, हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे कहता है दूरदृष्टि दोष वाला जो है यहाँ पे नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूरदृष्टि दोष वाला। अब मान लीजिए किसी को दूरदृष्टि दोष है तो वहाँ पे उसके दूर का जो है वस्तु को दिखाई नहीं देगा, बट नजदीक की वस्तु को दिखाई देगा, ठीक है। यदि दूर पूछा तो उल्टा मार दीजिएगा नजदीक, और यदि नजदीक दृष्टि दोष वाला पूछा तो मार दीजिएगा दूर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे निकट दृष्टि, निकट ही वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। 13 का क्या हो जाएंगे आपका? चलिए बिल्कुल 13 का क्या हो जाएंगे? जो भी छात्र बी, चलिए, है ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा दूरदृष्टि दोष वाला जो है नेत्र साफ साफ देख सकता है ना। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। उसको दूरदृष्टि दोष यानी कि जो है दूर की वस्तु को देख पा रहा है बट नजदीक की वस्तु को जो है देख नहीं पा रहा है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे ना। चलिए बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहा जा रहा है हमारी जो है यहाँ पे, चलिए बिल्कुल हमारी घरों में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है। चलिए बताइएगा, हमारी घरों में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो क्या है? हमारी घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 14 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 220 वोल्ट पर जो है प्रतिवर्ती धारा जो हमारे घर में जो है विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट ए है, तो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम को एंड तक देख करके चले जाना है। एक एक प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा तो भले आपको जो है यहाँ पे प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा तो ऐसे में जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी देख लीजिएगा तो एग्जाम में प्रश्न आता है तो बिल्कुल जो है यहाँ पे खटाखट से मार्कशीट पर रख दीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा लघु पतन के जो है यहाँ पे समय विद्युत धारा का जो मान क्या होता है? लघु पतन जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे जो है क्या होता है? विद्युत धारा का मान। चलिए बताइएगा 15 का। बिल्कुल 15 का क्या लगा रहे हो? 15 का यहाँ पे सभी छात्रों का जो उत्तर देख लेते हैं क्या आ रहा है। चलिए
तो फिलहाल यहाँ पे चलिए जो भी छात्र 15 का जो है क्या लगा रहे हैं, 15 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो तभी सही हो। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो घर में आपने सुना होगा, देखिए लाइन का जो वोल्टेज होता है सबसे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होता है आपका जो है शॉर्ट सर्किट। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो समय काफ़ी जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, बिजली का जो है सुचालक है। बिजली का सुचालक क्या है, कौन हो जाएंगे, चलिए कागज़ हो जाएंगे, या फिर ग्रेफाइट हो जाएंगे, या फिर शुष्क जो है यहाँ पे वायु हो जाएगा, या फिर मिट्टी का जो है यहाँ पे तेल हो जाएगा। चलिए सबको पता है कि जो पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, पेंसिल का आप लोग ड्राइंग बनाने के लिए, उसमें ग्रेफाइट होता है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 16 का डी हो जाएंगे, बिल्कुल ग्रेफाइट है। चलिए पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, उसमें अगर करंट पास कीजिएगा तो बिल्कुल जो है करंट पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो है धुंधला है, बट चलिए कोई बात नहीं, 17 का जो है यहाँ पे स्किप करते हैं, थोड़ा सा धुंधला है। चलिए देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है। थोड़ा सा देखने में समस्या आ रही बाबू, तो आप जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है, चलिए बता दीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल, चलिए 18 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सही कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में सही उत्तर दे रहे हैं। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ ना। चलिए तो बिल्कुल, चलिए हमारे धुरंधर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर ही देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक विजातीय यौगिक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कहा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, चलिए व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बिल्कुल बताइएगा सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा 19। चलिए 19 का क्या हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, NaCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा ना। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आगे देख लीजिएगा, बिल्कुल धुरंधर स्टूडेंट्स यहाँ पे कमाल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नांकित में जो है किस हाइड्रोकार्बन से जो है क्या कहा जा रहा है, कार्बन कार्बन जो है यहाँ पे परमाणु के बीच, हाँ तो क्या हो जाएंगे, चलिए 5 अबंध है, सॉरी 3 अबंध है ना। चलिए 3 अबंध है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ लिए होंगे सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से जो आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए अभी जो जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं जो भी, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर की भी उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 20 का सभी स्टूडेंट्स जो है क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर, चलिए सी हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, C2H4 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या कह रहा है, CN आपका जो है H2n-2 आपका जो है किसका सामान्य सूत्र है। देखिए एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्किन। चलिए तो यहाँ पे जो हमसे फॉर्मूला किया गया CnH2n-2, ठीक है, +2 नहीं, -2 है। चलिए बताइएगा ये किसका फॉर्मूला है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 21 का कह रहे हैं सर, यहाँ पे 21 का जो है आपका क्या लगा रहे हो, चलिए जो भी छात्र यहाँ पे 21 का लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बताइएगा सभी स्टूडेंट फटाफट से, है ना। बिल्कुल यहाँ पे चलिए एल्केन एल्किन एल्काइन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। ये जो फॉर्मूला आपका है एल्केन का है, CnH2n-2 जो है आपका एल्केन का है। एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्किन, एक का होता है CnH2n, एक का होता है CnH2n+2, एक का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे जो फिलहाल आपका दिया गया है CnH2n-2 आपका एल्केन का है। चलिए बताइएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए प्रत्येक प्रश्न के लिए हम अधिक समय नहीं देंगे बिकॉज समय काफ़ी कम बच रहा है। चलिए 22 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में जो है कार्बन को जो है संयोजन आपका जो है क्या होता है, चलिए बताइएगा। चलिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का। चलिए तो बिल्कुल 22 का क्या लगा रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो ना, 22 का सी लगा रहे हो तो सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, यहाँ पे कहता है अम्ल राज में जो है HCl और जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है HNO3 का जो है अनुपात होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 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 हमारे धुरंधर स्टूडेंट्स यहीं पर जो है कमाल कर रहे हैं। चलिए एग्जाम में कितना फाड़ देंगे। चलिए 23 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 1:3 हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए फटाफट से यहाँ पे करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, देख लीजिएगा, हमारा शरीर pH मान के जो है किस सीमा में दोस्तों को जो है सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, चलिए बताइएगा हमारा जो शरीर है वो किस pH मान के दोस्तों अंतर्गत जो है सही से काम करता है। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने बता दिया। चलिए 24 का बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएंगे, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में यदि pH मान है शरीर का तो बिल्कुल जो है नॉर्मल यहाँ पे काम करेगा, है ना, इससे अधिक या कम नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो है यहाँ पे रहती है। चलिए इस प्रश्न को हमने पिछले वाले लाइव क्लास में भी कराया था। बिल्कुल जो छात्र पिछले वाले लाइव क्लास किए होंगे उनको पता होगा कौन से जो धातु है कमरे के ताप पर जो है पूछ रहा है द्रव अवस्था में रहता है। क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। बिल्कुल 25 का क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी छात्र का क्या आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। यहाँ पे आपका जो है ब्रोमीन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन प्रत्येक बार बदलेगा बट ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन आपको नहीं बदलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रश्न में आंसर में कहीं पे भी फॉल्ट है तो आप लोग बेझिझक कहीं पे भी कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट में उत्तर दे दीजिएगा, आपको हम सोल्यूशन तुरंत देंगे। ठीक है, बिकॉज एक नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो बताइएगा। चलिए एसिटिल्डिहाइड का जो है यहाँ पे यूपेक नाम पूछा है। ठीक है, क्या हो जाएंगे यूपेक नाम, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए 26 का बी हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका आपका जो एथेनॉन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए
27 यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी जो है यहाँ पे गैस धातुओं से जो आपका जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जो है गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, अर्थात जो है उपयोग होता है। तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चलिए बताइएगा। तो बिल्कुल क्या लगा रहे हो, थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं। चलिए, तो फिलहाल यदि जो है यहाँ पे आपको पता है इसका आंसर नहीं है तो मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका एथाइन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो भी छात्र सी के साथ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी के साथ जा रहे हैं एथाइन के साथ में, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए दिमाग जो है बिल्कुल एक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे छात्र प्रश्न को देखते हैं बिल्कुल आसान प्रश्न था तो यहाँ पे जो है जल्दबाजी कर बैठते हैं। ठीक है, अपने आपा को नहीं खोना, बिल्कुल जो है यहाँ पे सही से बिल्कुल प्रश्न को जो है देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दबाजी में एक प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा, नंबर तुरंत कट जाएगा। चलिए, एग्जामिनर यही देखता है कि छात्र के अंदर पेशेंस है या नहीं है। चलिए 28 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में जो है किस वैज्ञानिक ने दोस्तों यहाँ पे जो है तिर्यक के नियम क्या कहा जाए, तिर्यक नियम दिया था। ठीक है, चलिए बताइएगा किस वैज्ञानिक ने जो यहाँ पे तिर्यक नियम दिया था, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल यहाँ पे 28 क्या लगा रहे हैं, चलिए 28 का जो भी हमारे धुरंधर स्टूडेंट्स यहाँ पे सही आंसर देंगे, बिल्कुल यहाँ पे उनका हम नाम लेने जा रहे हैं। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का है ना, 28 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे तिर्यक नियम का जो है यहाँ पे नाम किसने दिया था, तो आपका क्या दिया था, आपका डोरेगर दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, थोड़ा सा जो है गला में खराश आ गया, बट कोई बात नहीं। चलिए बिल्कुल थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। यहाँ पे कहा मेंडलीफ का जो है आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी जो बनाया गया था उनके द्वारा, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, है ना। आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है बाबू, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस लाइव स्ट्रीम को कम से कम 20 से 25 मिनट पूरा देख लीजिए, काम बन जाएगा, एग्जाम में टहलका मचा दोगे। चलिए वही छात्र पूरा देखेंगे जो बिल्कुल 80 में 80 करना चाहते हैं, बाकी तो 20 आपका जो है प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा, है ना। 80 में 80 करना है तो पूरा देख लीजिए। चलिए क्या हो जाएंगे 29 का, बिल्कुल चलिए। तो हाँ 29 का यहाँ पे जो भी छात्र लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही है, 7 हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रश्न करेगा, आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी होती है, पहला प्रश्न, और फिर उसी को पलट के पूछ देगा कि आपका जो है मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों का साथ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कोयला तथा जो है पेट्रोलियम है। व्हाट इज कोयला तथा पेट्रोलियम, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे चलिए क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट से 30 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन, बिल्कुल कोयला और पेट्रोलियम जो आपका है जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन। चलिए प्राकृतिक संसाधन कौन है, नेचुरल जो यहाँ पे पावर है कौन हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन से जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्या हो जाएंगे 31। चलिए 31 ऑप्शन नंबर डी, चलिए क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी आपका जो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, चलिए सभी जो है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। चलिए अभी जो छात्र जुड़ रहे हैं फटाफट से जो है बैक करके देख लीजिएगा पूरा लाइव स्ट्रीम को, कहीं से भी जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, शुरू से फिर से देख लीजिएगा, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा आप वीडियो को और फिर से देख लीजिएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। बट अभी जुड़ रहे हैं तो लाइक करके जो है देख लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर लीजिएगा, है ना। देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा 32 नंबर, हाँ कैल्शियम को दोस्तों जो है परमाणु संख्या क्या है, चलिए कैल्शियम की जो है परमाणु संख्या क्या है, सबको पता है। चलिए मक्खन टाइप प्रश्न है, 32 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका जो है कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, कैल्शियम का जो है 20 होता है, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, सभी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो भी छात्र डी के साथ जा रहे हैं सही है, क्या हो जाएंगे, सभी चीज़ आवश्यक है, सूर्य प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, CO2 आपका जो है जरूरी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक जो है अपघटक है, निम्नलिखित में कौन जो है एक अपघटक है, चलिए बताइएगा फटाफट से 34। चलिए 34 कमाल का प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 34 का बी हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे, वैक्टोरिया, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखिएगा, है ना, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है 35 नंबर प्रश्न, यहाँ पे कहता है देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है, पपीता कहीं दिख रहा है, चलिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है पपीता, एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण क्या हो जाएंगे, 35 का बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए पपीता कहीं दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पपीता यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी, तो फिलहाल हमसे एक लिंगी पूछा है तो हमने बता दिया पपीता हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा 36, यहाँ पे कहा जा रहा है मेंडल ने अपने जो है प्रयोग में किस पौधे का जो है यहाँ पे क्या किया था, चयन किया था, सबको पता भैया मटर का किया था, क्या हो जाएंगे, मटर कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, मटर दिख रहा है ना आपका जो है 36 का, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मटर हो जाएंगे, 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल जो भी छात्र सी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है, बिल्कुल फाड़ूदार प्रश्न एग्जाम में, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रश्न, बिल्कुल आने वाला है। जो छात्र अभी तक जुड़े हुए हैं बिल्कुल इन तक जुड़े रहिए, बस कुछ प्रश्न और हैं और बाकी आपको अंत में बता भी देंगे कहाँ से पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में डाउनलोड करना, ताकि एग्जाम में घुसने से पहले एक बार अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 37वां प्रश्न, यहाँ पे कहा जरा जीव जो है किस प्रक्रम द्वारा जो है अपने कहा जरा देख लीजिएगा। चलिए हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। चलिए जीव जो है किस प्रक्रम द्वारा जो है अपने कहा जा रहा है जो संख्या में वृद्धि करते हैं, क्या हो जाएंगे 37 का, बिल्कुल चलिए 37 का बी हो जाएंगे ना, बी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जनन वृद्धि द्वारा। चलिए जनन के द्वारा जो वृद्धि होता है संख्या में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबको पता है ना, ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना,
कहाँ तक हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 तक हो गया, बट यहाँ पे जो है 38 39 थोड़ा सा मिसिंग है, बट कोई बात नहीं। 40 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा जो है यहाँ पे रक्त समूह सभी समूहों से जो है रक्त ले सकता है। मान लीजिए कहा जा रहा है कि कोई एक रक्त समूह है जो कि प्रत्येक से ले सकता है, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ही ऐसे रक्त समूह है जो कि प्रत्येक आदमी से जो है रक्त समूह से जो है ले सकता है खून, चलिए ब्लड ले सकता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 40 का, बिल्कुल चलिए 40 का देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे आपका, ए बी जो है आपका ग्रुप समूह, ये सभी से जो है ब्लड ले सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है 41 मेंडल में आपका देखिए मेंडल का जो है प्रथम नियम क्या है, मेंडल का जो है प्रथम नियम क्या है, सभी बताइएगा सभी स्टूडेंट फटाफट से। चलिए 41 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो ना, बिल्कुल क्या हो जाएंगे पृथक्करण का जो है नियम, ऑप्शन नंबर ए हो सॉरी बी हो जाएंगे ना। चलिए 41 का बी हो जाएगा, ठीक है। मेंडल का जो प्रथम नियम था क्या था, पृथक्करण का जो है नियम। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 42 नंबर प्रश्न निम्नांकित में से कौन जो है यहाँ पे हाँ क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। पूर्ण आपका जो है पूर्ण रुद्र भवन का जो उदाहरण, चलिए क्या हो जाएंगे 42 का, चलिए बताइएगा बिल्कुल 42 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी काफी अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे आपका तैयारी है, क्या हो जाएंगे आपका पहले चलिए हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रा। देखिए यहाँ पे हमने इतना सारा प्रश्न आपको करवा दिया, बाकी देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है वायरल क्वेश्चन सेट ए का, तो कैसे मिलेगा पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ में। देखिए पूरा लाइव स्ट्रीम कराएंगे तो काफी लॉन्ग जाएगा वीडियो, लाइव स्ट्रीम काफी लॉन्ग हो जाएगा, समय काफी कम बच रहा है, तो हमने क्या किया है पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आंसर के साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दे। तो कैसे मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं अभी फिलहाल में अपने फोन में जो है ओपन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर को, ठीक है, सभी के फोन में होता है क्रोम ब्राउजर, या फिर आप लोग जो किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए अपने फोन में। तो आपको सिंपली सर्च बॉक्स को ओपन करने के बाद जो है वहां पे आपको सर्च में बॉक्स में टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, आपको सिंपली इस तरह से लिखना है TARGET और वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सिंपली वहां से भी क्लिक करके साइट को ओपन कर लीजिएगा टारगेट वर्ल्ड की साइट को। वहां पे जो है वायरल क्वेश्चन सेट ए सेकंड सिटिंग मैथ का जो है साइंस का पेपर वहां पे पूरा अपलोड कर दिया गया आंसर के साथ में, जाकर के सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड कीजिए और आंसर का जो है यहाँ पे दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल सेम टू सेम छपेंगे जो कि प्रत्येक साल छपते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको जो थोड़ा देर में एग्जाम शुरू होगा सेकंड सिटिंग में साइंस का, उसमें प्रश्न आपको जो है अधिकतर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कैसे आपको प्रश्न लेना है आंसर के साथ में। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स अपने फोन में अभी ओपन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए और सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिए टारगेट वर्ल्ड TARGET मीनिंग को देख लीजिएगा TARGET जाकर के सर्च कीजिए, एक नंबर पे साइट आएगा टारगेट वर्ल्ड का, आपको सिंपली उसे ओपन करना है, वहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में अवेलेबल हो चुका है। बाकी वायरल क्वेश्चन ग्रुप से आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम का दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, काफी सारे छात्रों ने ज्वाइन कर लिया, आप भी कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों दिया गया है नीचे, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर आंसर के लिए सर्च करना आपको टारगेट वर्ल्ड। बाकी जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, आप लोगों को मैंने दे दिया क्वेश्चन तो लाइक करके जाइए, आपका फर्ज बनता है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब कर लिया होंगे मुझे उम्मीद है, बाकी मिलते हैं किसी और लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए।